दोस्तों, वो कौन से 3 स्किल्स हैं जो हर एक इंसान को आने चाहिए? वो 3 कौन से हुनर हैं जिसको सीखने के बाद आपकी जो ग्रोथ है वो 6 महीने में गारंटेड 10 गुना बढ़ जाएगी? दोस्तों, वो कौन से 3 ऐसे स्किल्स हैं जिसको दुनिया के तमाम कामयाब और माहिर लोगों ने टॉप प्रायोरिटीज़ पर रखा है? दोस्तों, वो कौन से 3 स्किल्स हैं जिनको कॉमन माना गया है हर कामयाब इंसान के अंदर? तो दोस्तों, आज इन्हीं 3 स्किल्स के बारे में बात करते हैं और ये 3 स्किल्स आप कहाँ से सीख सकते हैं, किससे सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में भी आइए बात करते हैं, राइट? सो दोस्तों, सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका। देखिए, जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आपकी ज़बान नहीं बोलती, बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बोलती है। लाइक आपके कपड़े बोलते हैं, लाइक आपकी फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, लाइक आपका हुनर बोलता है, आपका पैसा बोलता है। आप जो दिखाते हैं, जो प्रेज़ेंट करते हैं सामने वाले के सामने, वो सब कुछ बोलता है दोस्तों। तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल है, ये एक ऐसा स्किल है जो हर एक इंसान को दुनिया के अंदर आना चाहिए और उसको कामयाबी हासिल करनी। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे स्किल्स के बारे में। दुनिया के तमाम कामयाब लोगों में इस स्किल्स को पाया जाता है और ये स्किल का नाम है पीपल स्किल, यानी कि लोगों के सामने खुद को रखने का स्किल, लोगों को गैदर करने का तरीका, लोगों के सामने अपनी बात रखने का तरीका, लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका। आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे सोसाइटी में आपका एक फेस बन सके? दोस्तों, अगर आपकी मार्केट में फेस वैल्यू नहीं है तो आपको मार्केट पैसा नहीं देगी और पैसा आपको मार्केट से मिलता है, घर से नहीं। सो गाइस, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा कि अगर आपको मार्केट में उतरना है तो आपको लोगों के साथ कैसे नेटवर्क तैयार करना है, उसका हुनर आपको सीखना चाहिए, राइट? चलिए बात करते हैं तीसरे हुनर के बारे में। तीसरा हुनर है सेल का हुनर, बेचने का हुनर। दोस्तों, सेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम ये सोचते हैं कि जो दुकानदार है सिर्फ वही सेल जानता है, जो बिजनेसमैन है सिर्फ वही सेल करता है। एक डॉक्टर जो अपने क्लिनिक पे बैठता है वो सेल नहीं करता, एक टीचर वो कुछ सेल नहीं करता। तो ये बिल्कुल गलत है कहना। हर एक इंसान बेचता है, हर चीज़ बिकती है, हर इंसान से बिकती है। हर चीज़ से मतलब मेरा क्या है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप किसके पास जाओगी? जिसके पास वो प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट कोई डिवाइस, कोई कपड़ा या कोई चश्मा, कोई घड़ी, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन जब हम एक टीचर की या डॉक्टर की बात करते हैं तो कहते हैं वो तो कुछ नहीं बेचते। नहीं, 2 तरीके से सेल की जाती है। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड सेल और दूसरी होती है सर्विस बेस्ड सेल। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बेस्ड सेल में क्या होता है कि आपके पास कोई डिवाइस होता है, मान लीजिए मेरे पास आईपैड है, तो ये मैं बेच रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अपनी सर्विस को बेच रहा हूँ, ऑनलाइन रख रहा हूँ। आप पैसे पे नहीं कर रहे हो, बट टाइम तो दे रहे हो ना आप। तो टाइम इज़ मनी, तो हर चीज़ बिकती है। जहाँ मैं अपनी सर्विस बेच रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ सर्विस या प्रोडक्ट नहीं बिकते, बल्कि इमोशंस भी बेचे जाते हैं। अब आप बताइए, ये एप्पल कंपनी क्या आपको आईफ़ोन बेचती है? इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एप्पल कंपनी सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि वो एक स्टेटस सिंबल बेचती है, वो इमोशन बेचती है। आपने सुना होगा, ठंडा मतलब कोका कोला। क्यों कोका कोला ही क्यों? ठंडा मतलब पेप्सी नहीं हो सकता? ड्यू, डर के आगे जीत है। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। क्यों दाग अच्छे हैं? क्योंकि आपको वो इमोशन से कनेक्ट कर दिया गया। तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग स्किल, सेल का स्किल। ये आपको आने चाहिए। ये 3 ऐसे स्किल हैं जो हर किसी को आने चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी सही, आपको ये तीनों स्किल्स आने चाहिए अगर आपको ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ना है तो। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये स्किल हम कैसे और कहाँ से सीख सकते हैं, राइट? सो दोस्तों देखिए, सीखने के सिर्फ़ 2 ही तरीके हैं। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। पहला इस तरीका क्या है कि आप जो सीखना चाहते हैं, जिससे सीखना चाहते हैं,
उनकी तरह बनना है आपको। उनकी तरह बनने के लिए आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ रह नहीं सकते, तो दूसरा तरीका ये है कि उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उनको पढ़कर आप सीख सकते हैं। तो ये 2 ही तरीके हैं सीखने के, या तो आप किसी के एक्सपीरियंस से सीखिए या आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखिए। दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो जल्दी सीख पाएँगे, खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो तब तक वक़्त निकल जाएगा। ठीक है? अब देखिए गाइज़, हम हमेशा किसी के साथ तो नहीं रह सकते। मैं मोस्टली अकेला रहता हूँ। मेरे जो सीनियर हैं, मैं उनके पास कभी-कभी मिलने जाता हूँ, लेकिन उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अगर मैं सीखना चाहता हूँ उनसे, तो उनके पास ना जाकर मैं उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स को पढ़ सकता हूँ। अब मैं उन बुक्स को कैसे पढ़ूँगा? कौन-सी बुक्स हैं? कौन-सी बुक्स हैं जो ये 3 स्किल्स मुझे बहुत अच्छे से सिखा सकती हैं दोस्तों? तो चलिए आज उन्हीं 10 बुक्स की बात करेंगे इन 3 स्किल्स को सीखने के लिए। तो ये हमारे पास है टॉप 10 बुक्स, जो इन तीनों स्किल्स को आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बुक्स की, लेकिन उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आपको लोगों से सीखना है या कोई बुक्स की किताबों के अलावा दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप लोगों से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा ओराटेक चैनल जॉइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी जॉइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हमारा पेज जॉइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी। तो वहाँ मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ डालता रहता हूँ। हम टेक्नोलॉजी के साथ-साथ वो सारे स्किल्स आपको सिखाते हैं, जिससे मार्केट से आप पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी भी मुझसे यही बोलती थी, मेरे टीचर भी यही बोलते थे कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपकी जॉब लगेगी और आप एक अच्छी नौकरी करने के बाद साहब बाबू बन जाएँगे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट में जिस हुनर की आज ज़रूरत है लोगों को, वो हुनर अनफॉर्च्युनेटली स्कूल और कॉलेज में नहीं दिया जाता। स्कूल कॉलेजेस में वही 50-60 साल पुरानी एक एजुकेशन है, वो आपको दी जाती है। और मैं तो बहुत ताज्जुब होता है ये सुनकर जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि एक एजुकेशन में और क्वालिफ़िकेशन में क्या फ़र्क होता है? वो मुझे इसका मतलब भी नहीं बता पाते। तो आप खुद सोचिए कि वो स्कूल में क्या सीख रहे हैं? बट कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छा सिखाते हैं, जिनके नाम आईआईटी हो गया आपका, आईएमटी हो गया, एम्स हो गया, आईएम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सिखाते हैं, बट उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लोकल एरिया में आप सीखते हो, मोस्टली वहाँ पर टीचर्स उस तरीके से नहीं सिखाते, जो आपको आने के बाद मार्केट में कामयाबी दे सके, राइट? तो गाइस, मैंने ये बात कई बार बोली है अपनी वीडियो में कि अगर आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो आप टेक्नोलॉजी के साथ वो सारी बातें भी सीखिए, जिससे आप मार्केट में उतर सकें और अपने पैर जमा सकें और फ़ास्ट ग्रोथ कर सकें। तो सिर्फ़ टेक्नोलॉजी सीखने से आपको ग्रोथ हासिल नहीं होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अपने कोचिंग में, हम अपने ओराटेक चैनल पर, यूट्यूब पर, हर जगह टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ये भी सिखाते हैं कि आप मार्केट में कैसे स्टेबल रह सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर इन हुनर को सीखना चाहते हैं, तो आप ओराटेक जॉइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, ओराटेक के अलावा आप कहाँ से इन तीनों स्किल्स को सीख सकते हैं? तो देखिए, आपने अगर इंटरमीडिएट किया है, तो उसके बाद आप मेट्रो सिटी में ज़रूर जाएँ। वहाँ पर आप कॉल सेंटर जॉइन कर सकते हैं या किसी दोस्त के थ्रू आप एफ़िलिएट मार्केटिंग जॉइन कर लें या आप स्टेज परफ़ॉर्मेंस दीजिए। जहाँ भी आपको मौका मिले, आप जाकर बोलिए, वहाँ बात कीजिए लोगों से। नंबर 3, आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी जॉइन कर सकते हैं, आप एमएलएम में भी काम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को मौका मिलता है बात करने का, आप इन स्किल को सीख सकते हैं और यहाँ पर आपको सेल के बारे में भी बताया जाता है, आपको टारगेट भी दिए जाते हैं, आपको मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी नॉलेजेस आपको दी जाती है और उससे दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपकी एज 18 साल की है और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप कर रहे होंगे, तो आप उसके साथ-साथ जॉब भी कर सकते हैं, एक साइड इनकम भी बना सकते हैं। यानी कि आप 10-12 हज़ार रुपए महीना अर्न कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ग्रेजुएशन भी आसानी से कंप्लीट कर पाएँगे, आपको घर से पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा और आप खुद को एक कॉन्फिडेंस में ला सकेंगे। दोस्तों, ये सब चीज़ तो है ही है कि आप लोगों से सीख लें, किताबों से सीख लें, लेकिन इन हुनर को सीखने के लिए ये भी काफ़ी नहीं है। इससे भी ऊपर एक चीज़ है
जो आपको पता होनी चाहिए। हालाँकि मुझे मालूम है, मैं जब उसको मैं बताऊँगा तो आप काफ़ी हद तक मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। बट कड़वी है बात, लेकिन समझ ज़रूर आएगी। दोस्तों, अगर आप इन 3 स्किल को सीखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अपने दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, अपनी सोसाइटी छोड़ना पड़ेगी, अपने लोग छोड़ने पड़ेंगे। अब घर छोड़ने से मतलब मेरा अपनी फैमिली से दूरी बनाना नहीं है। घर वालों से दूर रहने का मतलब है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो माइंडसेट है, उनसे के माइंडसेट से अलग हटकर आप खुद का एक माइंडसेट क्रिएट करें। अब आप कहोगे, सर ये तो आप हमारे घर वालों के लिए आपने ऐसी बात बोल दी, क्या उनका माइंडसेट अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस जगह रहते हैं, जिस कैटेगरी में रहते हैं, जिस कंडीशन में रहते हैं, वहाँ के हिसाब से उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए, आप सुबह को उठिए आज, घर से बाहर निकलिए और सारा दिन एक काम कीजिए, लोगों को ऑब्ज़र्व कीजिए और आप देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में। अगर आपको लगता है कि जो लोग कर रहे हैं, वो आपके लिए भी सही है, आप वैसा ही बनना चाहते हैं जैसे आपकी फैमिली में सब लोग हैं। आपको लगता है कि आपकी फैमिली में सब लोग कामयाब हैं, आपकी सोसाइटी में सब लोग कामयाब हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है कि आपकी फैमिली में या आपकी सोसाइटी में वो एनवायरनमेंट नहीं है, जो आपको एक ऐसी जगह जाकर मिलेगा, जहाँ पर वो लोग रहते हैं, तो आपके लिए लाज़मी है कि आपको घर छोड़ना चाहिए। क्योंकि इन किताबों को पढ़ने के बाद भी आपका माइंडसेट क्रिएट नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? एक वर्ड है कंसिस्टेंसी। जब आप खुद को चेंज करते हैं ना दोस्तों, तो चेंज चाहता है कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे खुद को। और कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो जाती है पुराने माइंडसेट से। आप उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हो, कोई कुछ भी आकर आपको बोल जाएगा, आपके इमोशन को टच कर जाएगा, आपके हार्ट को ब्रेक कर जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका जो वो कॉन्फिडेंस था, ठीक है, वो एंथुसियाज्म था आपका, वो फेल हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको फिर 1-2 साल के बाद फिर रियलाइज़ होगा, ओह! ये मैंने क्या किया? मैंने 1 साल खराब कर दिया। मैंने तो डिसाइड किया था। अब जैसे न्यू ईयर अभी आया है 2025, तो सब लोग रेज़ोल्यूशन बना रहे हैं। मैं दोस्तों एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप आज ये रेज़ोल्यूशन ज़रूर बनाएँ कि आप घर से दूर कैसे जा सकते हैं। क्योंकि बिना घर से दूर जाए, बिना एनवायरनमेंट को चेंज किए, आप इनको किताबों को पढ़ने के बाद भी, दूसरे लोगों से मिलने के बाद भी, वो हुनर अपने अंदर नहीं बना पाएँगे, जो उसकी मार्केट को आज ज़रूरत है दोस्तों। चलिए, अब बात करते हैं इन बुक्स के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, जो मैं पढ़ता हूँ, जो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए काम आती हैं, जो पीपल स्किल के लिए काम आती हैं, जो सेल के लिए काम आती हैं। लेकिन इनमें से कुछ आसान और टॉप प्रायोरिटीज़ वाली बुक्स मैंने सिलेक्ट की हैं, वो हर एक स्टूडेंट के लिए जो इंटरमीडिएट कर चुका है या कर रहा है, या ग्रेजुएशन कर चुका है या कर रहा है। इसके अलावा भी अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तब भी इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घर छोड़ने से। तो घर छोड़ने के लिए, घर से थोड़ा दूर होने के लिए आपको अकेले रहना पड़ेगा। आपको अपना पर्पस ढूँढना पड़ेगा। उन सारी बातों को समझने के लिए लाज़मी है आपके लिए कि आप ऐसी बुक पढ़ें जो आपको वो डिटेल से समझा सके वो सारी बातें। तो दोस्तों, उसमें ये 2 बुक्स आती हैं। एक इकिगाई, जापान्स में लिखी गई थी ये बुक, और एक ये बुक है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने की कला क्या है? ये आपको बताएगी अकेले आप कैसे रह सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम घर से बाहर आते हैं ना दोस्तों, तो एक ही हफ्ते में हम ऊब जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, हमें घर की याद आने लगती है। क्योंकि और जिन दोस्तों के साथ हम रह रहे होते हैं, वो भी हमें याद आने लगते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे आप अकेले रह सकते हो और अकेले रहने का फ़ायदा क्या है। इसके बाद ये बुक है इकिगाई। इसमें आपको लाइफ़ का पर्पस क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके की ज़िंदगी सीखनी है, वो इसमें बताया गया है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बुक है ये। तो ये 2 बुक से स्टार्ट कीजिए। अब बात आती है कि जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो हम कहाँ से सीखें? तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए देखो, सबसे जो टॉप बेस्ट बुक है मेरे पास, वो ये है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब इन 2 बुक्स के बारे बाद आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आप ये बुक्स ना
कहीं से भी खरीद सकते हो। लेकिन जब आप आधी बुक्स पढ़ लोगे या कुछ पेजेस आपकी बुक के पढ़ लोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये पेजेस रिपीट हो रहे हैं। ये जो बुक की इन्फॉर्मेशन है वो रिपीट हो रही है। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसको तोड़ देती है। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप किसी पटरी से या आउटसाइड रोड पर बुक को नहीं खरीदें, लोकल बुक्स को नहीं खरीदें, बल्कि ब्रांडेड और एक्सीलेंट बुक लेकर आएँ। आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है इसके लिए, क्योंकि ये बुक्स मैंने 3-3 ढाई-ढाई हज़ार रुपए में खरीदी है, जो 300-250 रुपए में मिल जाती है मार्केट में। बट देखो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास पैसा है, तो सबसे पहले आप अपना पैसा अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर खर्च कीजिए। आप आईफ़ोन ना लेकर 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए की किताबें ले लीजिए। अगले 10 साल में वो 1.5 लाख रुपए आपको कितने लाख रुपए बना देंगे पता भी नहीं। लेकिन एक आईफ़ोन, आप हो सकता है कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए काम आ सके, बट आईफ़ोन इट्स अ सिंबल स्टेटस आज के टाइम में। अच्छा फ़ोन है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन किताबें हर एक इंसान के लिए हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके? इसके अलावा दोस्तों, एक बुक है कम्युनिकेशन के लिए, हाउ टू टॉक टू एनीवन। बहुत अच्छी बुक है ये, आप इसको पढ़ सकते हैं। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, ये बुक भी आपको पीपल स्किल सिखाएगी। और पीपल स्किल के लिए ये बुक्स में काफ़ी कुछ है, ना कि सिर्फ सेल के लिए है ये, पीपल स्किल के लिए है, ना कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए है, ना सिर्फ एक मिलियनेयर के लिए है, और ना ही एक इन्वेस्टर के लिए, ये सबके लिए है। ये बुक्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा बड़ी भी है, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। इसका नाम है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ क्रिएशंस। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, राइट? अब बात करते हैं दोस्तों सेल की। सेल के लिए आप कौन-कौन सी बुक खरीदेंगे? सेल सीखने के लिए, तो एक ये बुक है जॉय ग्रैट की, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी। ओके? नेक्स्ट बुक है द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत ब्रिलियंट बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें लिखा भी इंक्रीज योर सेल फास्टर एंड ईजियर देन योर एवर थॉट पॉसिबल। अगली बुक है द पर्सनल एमबीए। दोस्तों, एक बार मैं एपिसोड देख रहा था शार्क टैंक का, आई होप आप भी देखते होंगे, आपको पता होगा। उसमें एक शार्क हैं पीयूष बंसल करके, दिल्ली के ही रहने वाले हैं और लेंस कार्ड के फाउंडर भी हैं। उन्होंने खुद ये बात कही है कि बिजनेस करने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए एमबीए करना ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पीयूष बंसल, जिन्होंने एमबीए नहीं किया, वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते। तो मैं भी यही बात मानता हूँ कि स्कूल में पढ़ने से या किसी कॉलेज में पढ़ने से या किसी कोर्स को करने से सिर्फ हुनर नहीं आता। हुनर असल में आता है उस काम को करने से। अब आपने वो पहले सीखा है या नहीं सीखा है, आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं बाद में। तो बल्कि फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक का नाम है द पर्सनल एमबीए। तो बिजनेस के लिए है, बहुत बढ़िया बुक है, राइट? अगली बुक है मार्केटिंग के लिए, द वन पेज मार्केटिंग प्लान। बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो दोस्तों, ये 10 बुक मैंने आपको बताई। अगर आप कहो कि सर मैं 10 बुक नहीं खरीद सकता, कोई एक बुक बता दीजिए जो अभी मैं पढ़ सकूँ, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन तीनों स्किल को सीखने के लिए। तो दोस्तों, मेरे सामने सिर्फ एक ही बुक आती है फिर, ये वाली बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये डाल कार्नेगी की लिखी हुई है। द ओनली बुक यू नीड टू लीड यू टू सक्सीड, ये लिखा है यहाँ पे। इफ यू टेल मी हाउ यू गेट योर फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये। तो दोस्तों, इस बुक को जरूर पढ़िएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये स्किल हम आपको सिखा सकें, तो हमें औरत टेक यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा नंबर है 9045451377। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको हमारी स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और औरत टेक चैनल का लिंक भी मिल सकता है। तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है,
आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हो सकता है हम आपको कॉन्टैक्ट खुद से करें। और दूसरा दोस्तों, आपकी अर्निंग के लिए भी 8 से 10,000 रुपए आप साइड इनकम कैसे बना सकते हैं, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज जो हम आपको देते हैं, वो भी आप हमसे फ्री सीख सकते हो डेमो क्लास के लिए। अब डेमो क्लास हमारी 7 डेज़ की बिल्कुल फ्री रहती है, उसके बाद ही हम चार्ज करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आती डेमो क्लास, तो आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं तो घर बैठ के भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके साथ आपके दोस्त हैं बहुत सारे, या आप खुद पेरेंट्स हो, तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ, ताकि उनको समझ में आए कि जो मार्केट्स में जब वो पहुँचेंगे, तो उनको किस स्किल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, जो बच्चे हमारे साथ जॉइन करेंगे, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन हम डेमो क्लास के बाद ही कराते हैं, फिर भी हम उनको गिफ्ट ज़रूर देते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह के गिफ्ट्स हैं, वॉचेज़ हैं, ईयरफ़ोन्स हैं, हेडफ़ोन्स हैं, तो ये हम ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो आते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स हुनर सीखने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। दोस्तों, हमें लिखकर ज़रूर बताएँ, आप क्या चाहते हैं? आप किस तरीके की वीडियो, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आपका नाम क्या है? हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी बताएँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स पर भी लिखकर बताएँ। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।